I hope you guys will be safe and well at home during this tough time. Today we are going to discuss about the consequences of lockdown on MSMEs amid outbreak of COVID-19. तो आइए सबसे पहले जानते हैं MSMEs क्या हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसमें MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 में कुछ यूं डिफाइन किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी निर्माण क्षेत्र वालों के लिए प्लांट एंड मशीनरी में किए गए खर्च, और सर्विस सेक्टर सेवा विभाग में इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट के आधार पर। सबसे पहले जानते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेज। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 25 लाख तक की पूंजी वाला और सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख की पूंजी वाला स्थापना। वहीं स्मॉल एंटरप्राइजेज 25 लाख से 5 करोड़ वाली स्थापना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और 10 लाख से 2 करोड़ वाली स्थापना सर्विस सेक्टर के लिए। और मीडियम एंटरप्राइजेज 5 करोड़ से 10 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और 2 करोड़ से 5 करोड़ सर्विस सेक्टर के लिए। साल 2016-17 के MSMEs के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार MSME, जो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एस्टेब्लिशमेंट है, इनका देश के GVA में कुल GVA की लगभग 31.83% हिस्सेदारी है, जो कि देश की GDP में लगभग 28.90% योगदान करता है। देश में कुल 633.88 लाख MSMEs हैं और उनसे लगभग 11.10 करोड़ नौकरी का स्रोत पैदा होता है, और इनमें से लगभग 97% माइक्रो सेक्टर की हिस्सेदारी है। भारत की कुल नौकरी का 40% नौकरी MSMEs द्वारा उत्पन्न होता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स DGCIS के अनुसार भारतीय प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट 48.10% MSMEs द्वारा साल 2018-19 में किया गया। यह सब जानने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ सकते हैं कि MSMEs देश की इकोनॉमिक कंडीशन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए 24 मार्च से होने वाली लॉकडाउन की वजह से इनके इकोनॉमिक लॉस के बारे में जानते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस लॉकडाउन के 4 से 8 हफ्ते रहने के कारण 1/4 MSMEs कैश क्रंच के कारण बंद हो सकते हैं। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के द्वारा 12% प्रोविडेंट फंड में जमा किया जाता है, उसे भारत सरकार द्वारा अगले 3 महीनों तक जमा किया जाएगा। लेकिन यह सब लाभ सिर्फ ऐसे फर्म्स के लिए है जिसके मैक्सिमम 100 कर्मचारी हो या जिस कर्मचारी का मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम हो। लेकिन MSMEs के इंटीग्रेटेड चेयरमैन राजीव चावला का ये कहना था कि अधिकतम MSMEs लेबर इंटेंसिव है, यानी ऐसा क्षेत्र जहां मशीनों से ज़्यादा मजदूर काम करते हों, और उनमें 100 से अधिक मजदूर होने के कारण वे इस लाभ के भागीदार नहीं होंगे। और साथ ही 15,000 रुपये की मासिक वेतन को 25,000 रुपये होना चाहिए, क्योंकि छोटे सर्विस प्रोवाइडर ज़्यादा पैसे देकर काम करवाते हैं और इस प्रकार वे इस स्कीम से वंचित रह जाएंगे। इस महामारी के कारण कुछ MSMEs को अनिश्चित कारोबारी माहौल यानी अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट के कारण अपनी संपत्ति बेचकर बैंक लोन चुकता करना पड़ सकता है। लेकिन बैंक एक्सरसाइज के बहुत अधिक चार्जेस होने के कारण उन्हें काफ़ी घाटे के सौदे करने पड़ेंगे। इसलिए इनका ये कहना है कि RBI द्वारा सभी बैंकों को निर्देश देते हुए फोरक्लोजर चार्ज को इनकी सहायता के लिए लागू ना किया जाए, और साथ ही बिजली सप्लाई करने वाली कंपनीज द्वारा फिक्स्ड कॉस्ट को कम से कम अगले 3 महीने के लिए माफ़ कर दिया जाए, और इन्हें बिजली की बकाया राशि जमा करने के लिए कुछ समय दिया जाए, और लेट फ़ी, सरचार्जेस, इंटरेस्ट आदि जैसे चार्जेस माफ़ कर दिए जाएं। फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के सेक्रेटरी के द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि उनके हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा कैश हो, इसीलिए उनकी बैंक गारंटी जो 3 महीने के भीतर एक्सपायर हो रही है, उसे किसी भी डिपार्टमेंट या PSUs द्वारा इन कैश यानी नकद ना करवाया जाए। मैं आपको बता दूं कि बैंक गारंटी कुछ इस तरह है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफ़िल ना किया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 10% सप्लायर द्वारा डिपार्टमेंट को देने होते हैं। यह रेट अधिक भी हो सकता है। MSMEs डेली कैश कलेक्शन पे डिपेंड होता है और पैसे ना होने के कारण अपने कर्मचारी को तनख्वाह देने में असमर्थ है। इस प्रकार इस महामारी के कारण सबसे ज़्यादा ग्रसित भी यही हैं। इसलिए ये सरकार से कोई उम्मीद की करें की गुहार लगा रहे हैं। अब जानते हैं MSMEs के
प्रॉब्लम के बारे में। देश भर में अचानक लॉकडाउन की घोषणा के बाद एमएसएमईज़ को लॉकडाउन पीरियड की कोई भी प्लानिंग करने का टाइम नहीं मिला और इससे एमएसएमईज़ के सप्लाई चेन एकदम से टूट गए और जहां काम था वहां का वहीं रह गया। जैसे कंसाइनमेंट ट्रक्स को बीच हाईवे पे ही रोकना पड़ा, ड्यूज़ पेमेंट की रिकवरी एकदम से रुक गई, एक्सपोर्टेड कंसाइनमेंट को भी कैश क्रंच की वजह से डिस्काउंट के साथ सेटलमेंट किया जा रहा है। सीजनल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहुत ही गहरा झटका लगा है, यानी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी जो कि किसी खास क्वार्टर की मैन्युफैक्चरिंग इस जैसे कि आइसक्रीम इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री वगैरह वगैरह, और वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ को मार्च मंथ की सैलरी देने के बाद एमएसएमईज़ की वर्किंग कैपिटल ज़ीरो के बराबर हो गई है। अब एमएसएमईज़ ना ही अप्रैल मंथ की सैलरी पे करने के हाल में है और ना ही अपने फिक्स्ड कॉस्ट को। इसीलिए ये सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि इनकी फिक्स्ड कॉस्ट को माफ़ कर दिया जाए या सरकार द्वारा दे दिया जाए। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इनकी आर्थिक मदद कर रही है? क्योंकि बैंक लोन को आसान करना आर्थिक मदद तो है, पर बैंक के हाई इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की लायबिलिटी हो जाती है। क्या गवर्नमेंट इन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकती है? क्या इनके जो लॉस हुए हैं, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट यानी ऑफिस और शॉप की रेंट, स्टाफ की सैलरी, बिजली का बिल, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग और इट्स इंसिडेंटल एक्सपेंसेस यानी इनसे जुड़े खर्चे वगैरह, या फोरगॉन प्रॉफिट फॉर द पीरियड जिनमें नुकसान हुआ हो, क्या उसे गवर्नमेंट पूरा कर सकती है? I hope you like the video. If you like it, do give it a thumbs up and share it too. Stay home, stay safe and have a great day ahead. Jai Hind.